हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। ये ब्लाउज चोली कट ब्लाउज है। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर इसकी कटिंग देख लें। कटिंग देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये पूरी ब्लाउज थी। अब हम लोग इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी ब्रेस्ट कप बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम 4 इंच तक सिलाई करेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक गोल वाला हिस्सा को इसके ऊपर जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि ब्रेस्ट कप बनकर तैयार हो जाएगा। वहाँ पर अगर कोई कर सिलाई देखल चाहता मैं आपको पूरी वीडियो में हर चीज़ का मतलब दोनों हिस्सा का दिखाया है। अगर आप अपनी 20 या 25 मिनट टाइम अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देंगे तो आई होप आपको चोली कट ब्लाउज बनाना अच्छे तरीके से आ जाएगी। मैंने इसमें कोशिश किया है हर एक छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर आपको कहीं पे समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको उस पॉइंट को क्लियर करने में। अब हमारे दोनों ब्रेस्ट के कप तैयार हो गए हैं। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को बिना इसकी कटिंग देख रहे हैं तो आई होप आपको कि ये समझ में ना आए, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कटिंग को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं और आपको अगर समझ में आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे अंदर अगर कोई फॉल्ट है कि अगर हम सिखा नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो हम कोशिश करेंगे अपनी 100% देने की। हमने एक हिस्से को तैयार कर लिया है। अब दूसरे हिस्से में ब्रेस्ट कप लगाएंगे। ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है उसे हम लोग कैंची से काट कर बराबर कर लेंगे। सिलाई करते वक्त होता है ना कि कभी कभी वो बड़ा हिस्सा निकल जाता है या फॉल्स, तो उसे हम लोग कट कर लेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से, मतलब ये अस्तर वाला है तो अस्तर और कपड़े को मिलाकर अच्छे से सिलाई करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हो सकता है कि चोली कट ब्लाउज बनाने में 1 से 1.5 घंटे लग जाएं, लेकिन मैंने इस वीडियो को सिर्फ 26 या 25 मिनट में ही ख़त्म कर दिया है। मतलब कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाने की, और आपका टाइम भी बचे और आप सीख भी पाएँ। ब्रेस्ट कप जोड़ने के बाद आप चाहें तो डबल सिलाई करें, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब हमारा ब्रेस्ट कप तैयार हो चुका है। अब हम लोग नीचे का जो पेटी होता है उसमें हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे। ये जो नीचे का जो पेटी होता है इसका एक सिरा 4 इंच और दूसरा सिरा 5 इंच का होता है, और ये जो सेंटर है यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। मतलब इसके ऊपर रख के दोनों पल्लों को जोड़ेंगे और बीच से ही कट करेंगे। यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट का ध्यान रख के सिलाई करना है। यहाँ पे सिर्फ एक सिलाई होती है।
और जब हम दोनों पल्लों को जोड़ लेंगे उसके बाद पल्ले को हम लोग सीधा करेंगे और उसके बाद आगे के पल्ले के ऊपर एक सिलाई करेंगे। तो हमने पहले पल्ले को जोड़ दिया है, अब दूसरे पल्ले को जोड़ेंगे। हमने दूसरे पल्लों को भी जोड़ लिया। अब हम लोग इसे सीधा करेंगे और दोनों तरफ से इसे खींचकर एक सिलाई करेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई करना है नीचे वाले हिस्से पे। यहाँ पे एक ही सिलाई करें, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि जब रेडीमेड ब्लाउज बनाया जाता है तब उसमें 2 सिलाई की जाती है। हम लोगों ने सिलाई कर ली। अब हम इसे बीच से काट देंगे। हमारा ये 2 पल्ला आगे का तैयार हो गया। अब इसमें जो बड़े हुए हिस्से हैं उसे काट के बराबर कर दें। और जैसे कि आप वहाँ देख पा रहे हैं कि छोटा सा जगह छूट गया था, तो वहाँ पे हम कोई भी कपड़ा जोड़ लेंगे। अब हम लोग काज पट्टी का जोड़ेंगे। तो काज पट्टी जोड़ने के लिए क्या होता है ना कि इसे नीचे की तरफ से करके जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकलते हैं। तो नीचे की तरफ से हम लोग इसे जोड़ते हैं और फिर इसे उल्टा करके एक बार जोड़ लेते हैं। अब हम लोग बटन पट्टी के लिए जोड़ेंगे। तो बटन पट्टी अंदर की तरफ से होता है, इसलिए हम लोग इसमें ऊपर से जोड़ते हैं। यहाँ पे एक ही कपड़ा है, इसीलिए ऐसे जोड़ा गया है। अगर आप चाहें तो इन छोटे छोटे काज पट्टी और बटन पट्टी को 2 टुकड़ा में कर लें। जैसे यहाँ पे हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे बटन पट्टी को जोड़ेंगे। बटन पट्टी में अलग से कोई पट्टी नहीं होता, इसमें जो आगे का पल्ला होता है ये उसी के अंदर मोड़कर सिलाई कर दिया जाता है। जैसे हमने बटन पट्टी जोड़ लिया, अब इसमें एक सिलाई करेंगे। अब इसे अंदर की तरफ से करके मोड़ देंगे, क्योंकि ये हुक लगेगा इसमें। तो हुक आपने देखा होगा, जिस तरफ हुक लगा होता है उस तरफ कोई पट्टी नहीं होती है, वो आगे के पल्ला में ही होता है। अब हमारी हुक की पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग काज की पट्टी बनाएंगे। तो काज की पट्टी अंदर की तरफ से होता है, तो इसे हम लोग सीधा करके पहले थोड़ा सा मोड़ते हैं और फिर उसके बाद पट्टी की तरह बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिलाई करेंगे। पूरी सिलाई कर लेने के बाद आपको खुद पता चलने लगेगा कि ये काज का पट्टी है। और काज के पट्टी पे एक चाप की गैप छोड़कर यहाँ पे 2 सिलाई होती है, और इन्हीं 2 सिलाई के बीच में हुक का काज बनाया जाता है। अगर आपको ब्लाउज में काज या हुक लगाना नहीं आता है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग नीचे के पल्ला को मोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे इसलिए पहले एक सिलाई करते हैं कि अस्तर और कपड़े जो हैं वो एक दूसरे से अलग ना हो, क्योंकि अगर आप कम दाम के अस्तर लेते हैं तो वो 80 सेंटीमीटर का ही होता है और ब्लाउज होता है 1 मीटर का, इसलिए वो घट जाता है। और जब हम लोग दोनों मिला देंगे तो उससे हमें मोड़ने में आसानी होगी। तो मोड़ने के लिए आप अगर मेजरमेंट करके रखें तो वो ठीक है, या फिर पुरानी ब्लाउज है तो आप उससे ही मोड़ लेंगे देखकर कि मतलब कितना दूर तक मोड़ना है। अब यहाँ पे मोड़कर हम लोग सिलाई करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ हेम भी होता है इसमें।
अगर आपको तुरपाई करना भी नहीं आता है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक पल्ला हमारा तैयार हो गया, मोड़कर नीचे की तरफ से। अब हम लोग काज पट्टी को नीचे की तरफ से वैसे ही मोड़ेंगे। तो काज पट्टी को मोड़ने के लिए सबसे पहले हमने जो बटन पट्टी में जो मोड़ा है उतना साइज देख लेंगे, और ऊपर से होता है जो गले के पास, तो गले के पास तो पाइपिंग लगती है, तो पाइपिंग के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा जाता, सिर्फ 1 सेंटीमीटर से भी कम में, क्योंकि उसमें पाइपिंग जोड़कर मोड़ लिया जाता है। अब हमने मोड़ लिया, अब हमारा ये पीछे का काम होगा। अब पीछे के पल्ला में है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इस कपड़े में स्टोन है तो इसमें ज़्यादा टफ होता है सिलाई करना, इसलिए हम लोग इसे सिलाई कर लेंगे पहले, और उसके बाद इसे सीधी करेंगे, और सीधी करने के बाद इसे अच्छे से देखेंगे कि कहीं पे कुछ छूटा नहीं ना है, और फिर उसके बाद हम लोग इसे सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद किनारे पे सिर्फ एक सिलाई करेंगे, कि क्या है ना कि अगर आयरन ना भी हो कपड़े पे तो वो ज़्यादा उठा हुआ ना दिखे। हम लोगों ने पीछे सिलाई कर लिया। अब इसमें आगे के पल्ला को जोड़ेंगे। तो आगे के पल्ला जोड़ने के लिए इसमें कच्ची पक्की सिलाई होता है। कच्ची पक्की सिलाई करने का मतलब कि पहले सिंपल एक सिलाई करते हैं और उसी जोड़ को अंदर की तरफ खींच के फिर 2 सिलाई या 1 सिलाई करते हैं, तो उस सिलाई को कच्ची पक्की सिलाई कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे देखिएगा, आप समझ जाएंगे। हमने दोनों पल्ला को शोल्डर के पास से जोड़ दिया है। अब साइड में जोड़ेंगे। साइड में भी कच्ची पक्की सिलाई होगा, इसलिए साइड में भी हम वैसे ही बिल्कुल जोड़ देते हैं। साइड में दोनों सिरे को मिला लेना है और इजीली आपको सिलाई करना है। जब हर जगह सिलाई हो जाएगी उसके बाद हम लोग ब्लाउज को उल्टा करेंगे और फिर सिले हुए हिस्से को निकाल कर बिल्कुल ऐसे करके इसके ऊपर से 1 या 2 सिलाई करेंगे, और इसी सिलाई को कच्ची पक्की सिलाई बोला जाता है। ये सिलाई करने से ये होता है कि ब्लाउज कितना भी पुरानी हो जाए उसके कहीं पे धागा नहीं टूटेगी, और जॉइंट जहाँ पे होती है वहाँ पे वो कपड़ा का मतलब छिनेगा नहीं। अब जैसे कच्ची पक्की सिलाई हम लोगों ने शोल्डर के पास किया वैसे ही बॉडी में भी करनी है। यहाँ पे कच्ची पक्की सिलाई हर बार 2 बार होती है, मतलब गैप छोड़कर। अब हम लोग जैसे साइड में करेंगे, तो साइड में करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपके पास ब्लाउज है तो ब्लाउज से देख कर करें, या फिर आप मेजरमेंट किए हो तो उससे। और साइड में सिलाई करते वक्त कच्ची पक्की ये ध्यान रखना होता है कि दोनों तरफ से मतलब सेम सिलाई करना है आपको। अगर थोड़ा कम या ज़्यादा कर देंगे तो वो ब्लाउज अनफिट हो जाएगी। अब हम लोगों ने दोनों तरफ की जोड़ लिया है। अब हम लोग पाइपिंग की कटिंग करेंगे, पाइपिंग गले में लगाने के लिए। तो अस्तर वाला ब्लाउज में जो पाइपिंग होता है वो अस्तर का ही होता है, क्योंकि अगर हम ब्लाउज के कपड़े का देंगे तो फिर वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइपिंग को जोड़ लेते हैं, मतलब आपको भी जोड़ के इसे लंबा कर लेना है। लंबा कर लेने के बाद गले के पास हम लोग पाइपिंग को नॉर्मली सिलाई करेंगे, मतलब गले के पास पाइपिंग को थोड़ा सा मोड़ के ऐसे सिलाई कर देंगे।
यहाँ पे आपको पूरे गले में पाइपिंग को जोड़ना है। ये स्टोन वाला ब्लाउज है तो थोड़ा टफ हो रहा था, लेकिन जहाँ पे स्टोन है वहाँ पे आपको धीरे धीरे मतलब हाथ से ही मशीन को चलाकर पार करना है। अब जैसे हमने कटिंग आपने देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि हमने डोरी के लिए एक कट लगाया था, तो उस कट के पास हम लोग डोरी को जोड़ेंगे। ये रेडीमेड जोड़ी है। अगर आपने डोरी बनाना नहीं सीखा है या फिर आपको नहीं बनाना आता तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वहाँ से भी डोरी बनाना सीख सकते हैं। हम पाइपिंग को जोड़ लिए हैं, अब दूसरी डोरी भी लगा दिए हैं और ये जो पाइपिंग है इसे बिल्कुल ऐसे ही मोड़ के हिम किया जाता है। अब जो लास्ट का जो हिस्सा होता है पाइपिंग लगाने का, तो आप उसे सिंपली ऐसे मोड़ दें और सिलाई करें। अब हमने गले के पास पाइपिंग को जोड़ लिया। अब पाइपिंग को ऐसे उल्टा करके अंदर की तरफ से करके इसे एक सिलाई करेंगे और ये जो सिलाई होगी बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर मतलब अस्तर के ऊपर होगा और ब्लाउज के बिल्कुल किनारे पे मतलब ब्लाउज के कपड़े पे बहुत कम वो अटैच होगा। अब हमारा पाइपिंग का जोड़ना कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको हेम काज करना नहीं आता तो आप वो वीडियो में देख लीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने पाइपिंग को जोड़ लिया, दोनों तरफ से बॉडी को भी जोड़ लिया और शोल्डर को भी जोड़ लिया। अब हम लोगों को बाजू बनाना है, तो बाजू बनाने के लिए हम लोगों ने कटिंग में कपड़ा निकाला था। अस्तर आपको लेकर मोड़ लेना है उतने साइज का और ब्लाउज का जो बाजू का जो कपड़ा था, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो साड़ी में दी रहती है इसकी मेजरमेंट, तो हमने बाजू को पहले ही निकाल लिया था। तो बाजू को भी मोड़कर इसके ऊपर रखेंगे और इसकी जितनी लंबाई और चौड़ाई है, अगर आपके पास पुरानी ब्लाउज है तो उसके अकॉर्डिंग आप मेजर कर लें और फिर बाजू की कटिंग करें। तो बाजू की कटिंग हम लोग यहीं पे करेंगे। बाजू की कटिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि कपड़े बराबर हों, क्योंकि इसमें फिक्स साइज रहती है बाजू की। अगर थोड़ा सा अगर इधर उधर कट गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब हमने बाजू की कटिंग कर ली। अब बाजू की सिलाई करेंगे। तो इसमें जैसे हम लोग पीछे के पल्ला को जोड़े थे वैसे ही इसमें बाजू को रखकर सिलाई करना है। मतलब बाजू को सीधा पल्ला, उसके ऊपर अस्तर को रख के सिलाई करेंगे और जैसे पीछे वाले हिस्से को हम लोगों ने उल्टा कर दिया था वैसे ही इसे भी उल्टा कर देंगे। उल्टा कर लेने के बाद इसे अच्छे से हम लोग नापेंगे कि कितना दूर तक मतलब बाजू रहे और डिज़ाइन भी रहे। उसके बाद मोड़ के यहाँ किनारे पे एक सिलाई करेंगे। और मोड़ने के बाद अगर नाप लें अब ब्लाउज से तो और भी ज़्यादा अच्छी रहती है। दोनों बाजू को आपको ध्यान से ऐसे ही करके सिलाई करना है। हमने दोनों बाजू को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे भी कच्ची पक्की सिलाई होगी, तो बाजू को सीधा करके आपको बराबर कर लेना है और फिर उसके बाद एक सिलाई करना है, मतलब दोनों बाजू में सेम। हमने दोनों बाजू पर भी सिलाई कर लिया। अब हम लोग इसे उल्टा करेंगे और फिर से इसे कच्ची पक्की सिलाई करेंगे। तो कच्ची पक्की सिलाई करने के लिए आप इसे ब्लाउज के जो
पुराने जो ब्लाउज हैं उससे इसके बाजू की लंबाई नाप लें और मोटाई, और उसके बाद ही सिलाई करें। और बाजू पे भी 2 सिलाई किया जाता है कि अगर कभी इन केस अगर टाइट हो तो कस्टमर खुद से वो से एक सिलाई को खोल ले तो वो ढीली हो जाएगी। हमारी दोनों बाजू कंप्लीट हो गई है। अब एक बाजू को आप ब्लाउज से नापें और फिर जो करेक्ट साइज है उस वहाँ पे सिलाई करें और दूसरी बाजू को भी बिल्कुल वैसे ही बनाएं। अब हमारी दोनों बाजू पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि आगे का जो पल्ला होता है उसकी हम लोग कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको बाजू को नाप लेना है और फिर जो बाजू मतलब आगे की तरफ रहेगा, आगे की तरफ से एक मतलब 1/2 इंच का कटिंग किया जाता है दोनों बाजू में। यहाँ पे बाजू में कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो आगे की तरफ जाए उसे ही कट करना है, बिल्कुल ऐसे ही। इससे क्या होगा कि ब्लाउज के जो कपड़े होते हैं तो वो मतलब पहनने के बाद पीछे या फिर आगे की तरफ से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। जैसे कि आगे अगर ज़्यादा कपड़ा हो बाजू में, अगर हम लोग ये वाला कट नहीं करेंगे तो ब्लाउज पहनने के बाद आगे में लगेगा जैसे वो मोड़ा हुआ। इसलिए हम लोग उसकी कटिंग करते हैं ताकि मुड़ा हुआ ना लगे। इसके बाद हम लोग आर्म से नाप लेंगे। हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग ब्लाउज में इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आपको अगर कपड़े दिखे आगे पीछे मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ तो आप उसे काट लें और यहाँ पे अब बाजू लगाएंगे। तो बाजू लगाने के लिए जो सिलाई होता है मतलब जो जोड़ होते हैं उन दोनों जोड़ को एक दूसरे के विपरीत करके जोड़ना है। हम आपको बाजू जोड़ना 2 तरीके से सिखाएंगे। एक तो पहले आप बाजू को हाथ में ऐसे जोड़ लें, उठा लें और उठाने के बाद चारों तरफ से इसकी साइज को मिला लें, मतलब चारों कपड़े को एक साथ मिला लें, मतलब ब्लाउज का 2 पीस और बाजू का दोनों हिस्सा, अस्तर और ब्लाउज। यहाँ पे ऐसे स्टोन आ रहा था तो इशू कर रहा था तो हमने उसे खोल दिया और स्टोन को नोच कर या फिर कट कर दिए। अब यहाँ पे फिर से आपको बाजू लगाना है। तो बिल्कुल बाजू के जो जोड़ हैं दोनों को एक दूसरे के विपरीत करना है और यहाँ पे सिलाई करना है। आपको चाप बिठा देने के बाद बाजू को अच्छे से एक दूसरे में मिलाएंगे, एक दूसरे में मतलब सटा देना है चारों कोर को, चारों कपड़ों को, और उसके बाद सिलाई करना है। यहाँ पे सिलाई करना सिर्फ एक बार टफ होता है। जब एक बार यहाँ पे पूरी तरह से आप सिलाई कर लेंगे उसके बाद एक बार और सिलाई करें, क्योंकि बाजू में आर्म होल के पास ज़्यादा प्रेशर आती है तो फटने का डर होता है, इसलिए यहाँ पे 2 सिलाई की जाती है। बाजू पे हम लोगों ने 2 सिलाई कर लिया। अब हमारी बाजू का काम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मतलब एक तरह से ब्लाउज भी रेडी हो गई। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं। अब सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है तो वो है डोरी का जो फ्लावर होता है तो वो नहीं बना है। तो उसके लिए आपको एक स्क्वायर साइज का कपड़ा लेना है और उसे मतलब बीचों बीच मिला देना है ट्रायंगल में, और फिर वहाँ पे डोरी रख के आपको सिलाई करना है। यहाँ पे आपको नॉर्मल सिलाई नहीं करना है, आधा सिलाई करना है और उसके बाद उसके दोनों जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर के हिस्से उसे मोड़कर उसी बीच सिलाई कर देना है, बिल्कुल ऐसे। अब इसे जैसे हम लोग सीधा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी दिखेगी। अब फिर से डोरी बनाना हम दूसरी वीडियो में दिखा रहे हैं, मतलब अगर आप उससे समझ में नहीं आया तो हम दूसरी डोरी को वो फ्लावर बना के भी दिखा रहे हैं, तो आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप अभी चोली कट ब्लाउज ना भी बनाए तो चलेगा, लेकिन एक बार डोरी अगर आपको बनाना नहीं आता है ऐसा खुदना, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसा फ्लावर बनाने का।
अब हमारी दोनों फ्लावर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब हमारी ब्लाउज भी रेडी हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ आपको हेम करना है और हुक का काज करना है। तो हमने पहले ही बोला अगर आपको हुक या उसका काज बनाना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी ब्लाउज अब पूरी तरह से रेडी हो गई है और मैंने हुक लगा दिया है, काज कर दिया है इसका, मतलब ब्लाउज अब पूरी तरह से फिनिश हो गई है। तो दोस्तों आई होप आपने चोली कट ब्लाउज बनाना सीखा होगा, और अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आई है अभी भी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और क्या है ना दोस्तों, अगर आप किसी का वीडियो देख रहे हो तो आप उसे ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप ऐसा करेंगे कि मेरा वीडियो या फिर किसी और का वीडियो देखें तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए किसी एक का देखें, समझने की कोशिश करें।